बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 14 अगस्त है। मेरी तरफ से तमाम पाकिस्तानियों को दिल की अथाह गहराइयों से आज़ादी का ये दिन मुबारक हो। आज हमने जो शजरकारी की है ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक पर की है और ये शजरकारी हमारे सैयद हसन अली साहब हैं, कराची के रहने वाले हैं लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जर्मनी के अंदर रहते हैं। इस शजरकारी के पैसे उन्होंने भेजे थे कि हमारी तरफ से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक पर शजरकारी करें। तो ये पाक पतन के नवाई इलाका नेववाल जो कि पाक पतन का करीबी गांव है, वहाँ पर हम ये शजरकारी कर रहे हैं। ये फ्रूटी प्लांट्स हम लगा रहे हैं जिसके अंदर अनार है और इसके अलावा अमरूद है। तो यहाँ पर जिस स्कूल के अंदर हम लगा रहे हैं, जिस तरह आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर चंद एक दरख्त मौजूद थे लेकिन यहाँ पर हमने तकरीबन 50 के करीब फ्रूटी प्लांट्स लगाए हैं और उससे हट के जो हमारे पास थे 500 पौधा जात वो हमने तकसीम किए हैं। तो इस तरह जो रवां साल हमारी जो शजरकारी चल रही है उसकी तादाद हो चुकी है, अब तक टोटल प्लांट्स की तादाद हो चुकी है 1,12,000 और इंशाल्लाह हमने इस साल 2 लाख पौधे पूरे करने हैं। बहावलपुर, बहावलनगर, चौलस्तान और पाक पतन के एरिए में। लेकिन अभी तक मैं ज़्यादातर पौधे पाक पतन के एरिए में इसलिए लगा रहा हूँ कि यहाँ से एनवायरनमेंट चेंज हो रही है। अगर हम इस साल बारिशों की बात करें तो हमारे बिल्कुल करीब तरीन उकाड़ा के एरिया तक तो बारिशें हुई हैं। वो जो शुमाली इलाका जात की तरफ से बारिशों का सिलसिला आता है तो वो गुजरांवाला, लाहौर और उकाड़ा तक पहुँचता है। उसके बाद वो बारिशें इससे आगे बिल्कुल नहीं बरस रही हैं। हम दूसरे हिस्से के अंदर हैं जो कि जनूबी पंजाब का एरिया आप कह सकते हैं। एनवायरनमेंट के हिसाब से हमारे पास बारिश एक भी नहीं हुई है और इस साल तकरीबन 15 फुट पानी नीचे जा चुका है। पानी तो नीचे जाएगा, जब बारिश ही नहीं होगी तो पानी ऑटोमेटिकली नीचे ही जाएगा। तो किसानों के लिए बड़ी ये तशवीशनाक बात है कि वो बेचारे हर साल अपना वो जो कुआं होता है, जो डल जिसको कहते हैं, उसको भी नीचे करवा रहे हैं, अपना बोर भी नीचे करवा रहे हैं और वो जो पाइप डलता है उसको भी वो वेल्ड करवा करवा के नीचे करते जा रहे हैं। तो इसकी सिर्फ एक वजह है कि इस एरिए में दरख्त ना होने के बराबर है। दरख्तों को बिल्कुल काट दिया गया, क्यों? जलाने के लिए और बेचने के लिए। और बाकी रही सही कसर हमारे ये जो केमिकल बेचने वाले दोस्त हैं उनकी तबलीग बहुत ज़्यादा जारी रहती है कि दरख्त होंगे तो आपकी फसल नहीं होगी। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये दरख्त ज़मीन का जेवर के तौर पे फरमाए हैं, पैदा फरमाए हैं, तो इसका कोई नुकसान नहीं है। ये सिर्फ अपनी वो महंगी महंगी प्रोडक्ट बेचने के लिए, जब उनका असर नहीं होता है तो फिर वो कहते हैं जी अपने आपकी ज़मीन में जो दरख्त हैं उनको ख़त्म करें, इसकी वजह से झाड़ नहीं हो रहा है। हालांकि मेरे पास एक ऐसा किसान है जिसके 1 एकड़ के चारों साइड में दरख्त मौजूद हैं और इसके बावजूद जो बाकी एकड़ है उसके बराबर उसका झाड़ उसको हर 6 महीने बाद मिल रहा है, ये जब भी फसल कटती है। तो मेरी आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि इस वक्त बहुत ही मुश्किल टाइम चल रहा है हमारे एरिया के अंदर, तो इसको सरसब्ज़ करने के हवाले से आप सब मेरा साथ दें। जिस हद तक हो सकता है हमें पौधे लेकर दें। इंशाल्लाह हम आपके पौधे ऐसी जगहों पर लगाएंगे जहां पर वो पौधे से दरख्त इंशाल्लाह बनेंगे, क्योंकि अब हमने फेज़ 2 के अंदर हम शामिल हो चुके हैं। अभी हम जो बड़े बड़े ज़िम्मेदार हैं उनसे मुलाकातें कर रहे हैं और उनको 200-200, 500-500, 300-300 पौधा कीकर और शीशम और इस तरह के जो पौधा जात हैं जो ज़मीन के अंदर लगाए जा सकते हैं, जो बहुत कीमती दरख्त हैं जिनकी लकड़ी बहुत महंगी बिकती है, तो वो पौधे हम उनको दे रहे हैं और उनको हमने तैयार किया ज़हनी तौर पर
कि आप अपनी ज़मीन के अंदर ये दरख्त लगाएं ताकि बारिशों का सिलसिला दोबारा से शुरू हो और उसकी वजह से हमारी गर्मी भी कम हो और जो ज़ेरे ज़मीन पानी है वो भी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आना शुरू हो। तो हमारे किसानों ने ख़ास तौर पर पाकपतन ज़िला के जो किसान हैं, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने हमारी बात को सुना और हमारे साथ वो फुल ताउन कर रहे हैं। इस वक्त हमें इन दरख्तों की अशद ज़रूरत है। आप लोग भी हमारी इस मुहिम के अंदर शामिल हो जाएं ताकि हम आने वाली नस्ल को सरसब्ज़ और शादाब पाकिस्तान दे के जाएं।